हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकंड लेक्चर। तो पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और अर्थमेटिक मीन के बारे में, और सीक्वेंस और सीरीज का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और कुछ क्वेश्चन भी करे थे। तो आज हम देखते हैं अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, यानी जीपी क्या होता है। ठीक, देखो ए कॉमा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4, ठीक है, ए आर की पावर n-1। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके के क्या हैं टर्म्स हैं, क्या हैं टर्म्स है, जहाँ देखो ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, ए क्या है फर्स्ट, ठीक है, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, और आर दिख रहा होगा आपको, आर क्या है कॉमन रेशियो, क्या है कॉमन रेशियो। देखो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो रेशियो है तो आप क्या करोगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, ऐसे T4 अपॉन T3, ऐसे करके आप कॉमन रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक। अब देखो इसका जो nth टर्म है, ठीक है, इसका जो nth टर्म है वो कैसे निकालोगे, nth टर्म ऑफ जीपी वो क्या होगा, ठीक है, nth टर्म क्या होगा, ए आर की पावर n-1, ए आर की पावर n-1, इसका क्या होगा nth टर्म ऑफ जीपी। अगर आपसे कोई पूछे सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी आपसे अगर कोई पूछे तो आप बताओगे Sn इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, वेयर r डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक, वेयर r डज नॉट इक्वल टू 1। एंड जब हमारा क्या होगा, r 1 के इक्वल होगा तब क्या होता है Sn, n इंटू ए, ठीक है, na होते हैं। तीसरा, अगर कोई आपसे पूछे सम ऑफ एन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी व्हेन r is less than 1, व्हेन, ठीक है, n tends to infinite and r की पावर n tends to 0 if modulus of r is less than 1, therefore ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो जाता है फॉर्मूला इसका, a अपॉन 1-r, ठीक है। ये सारे ही फॉर्मूले क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सारे ही फॉर्मूलेस क्या है इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, a अपॉन 1-r। ओके, तो क्योंकि देखो सम कैसे निकालोगे आप, T1 प्लस T2 प्लस T3, ऐसे कहाँ तक इनफाइनाइट टर्म्स के लिए हम इस तरीके से हम सम निकालते हैं। ओके ओके, तो अब देखो जीपी के जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1 है, एंड द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। तो हमको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, कॉमन रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 1 दे रखा है, ओके,
द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। देखो तीसरा टर्म कैसे होगा, देखो A3 प्लस A5 आपको दे रखा है 90। ठीक, A3 को कैसे ले सकते हो, AR की पावर 2, ठीक, AR की पावर 4 इज इक्वल टू 90। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, A कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा R²। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1, तो R² प्लस R की पावर 4 इज इक्वल टू 90। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, R की पावर 4 प्लस R² माइनस 90 इक्वल टू 0। देखो R की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, R का स्क्वायर उसका स्क्वायर प्लस R² माइनस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। R² की पावर R², फिर 10R² माइनस 9R² माइनस 90 इक्वल टू 0। तो R² कॉमन ले लोगे, तो R² प्लस 10 माइनस 9 इंटू R² प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देखो R² प्लस 10 और R² माइनस 9 इक्वल टू 0, तो दो वैल्यू आपको मिल रही है। देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव तो नहीं लोगे आप रेशियो को, तो R इक्वल टू क्या आ रहा है √9, यानी कि R की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 3। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ओके, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। तो आइए एक और क्वेश्चन लिया हमने। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, S इक्वल टू क्या है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। तो ये हमको एक सीरीज दे रखी है। ओके, अब पूछ रहे हैं हमको इसका सम निकालना है। पहला कह रहा है फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, यानी कि 20 टर्म्स तक हमको इसका सम निकालना है। तो देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे सॉल्व करोगे, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, SN इक्वल टू क्या होगा A इंटू R की पावर n माइनस 1/R-1। ये होता है हमारा SN का फॉर्मूला, A इंटू R की पावर n माइनस 1/R-1। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए A की वैल्यू कितनी है, पहले ये देख लो। A की वैल्यू कितनी है 1 और R की वैल्यू कितनी है 1/3। ठीक है, इससे इसको माइनस करके चेक कर लेना। ठीक है, कॉमन रेशियो निकाल लेना, डिवाइड करके चेक कर लेना कितना आएगा 1/3 आएगा। ओके, तो फॉर्मूले में रखो A की वैल्यू 1/3 की पावर n कितने तक निकालना है 20 तक, 20 लिख लो माइनस 1/1/3 माइनस 1। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 20 माइनस 1, इसको वो कर लोगे आप। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेना, कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/3। फिर देखो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3/2 इंटू 1/3 की पावर 20 माइनस 1। ठीक, चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब देखो इनफाइनाइट टर्म्स का हमको सम निकालना है, तो कैसे निकालोगे A/1 माइनस R कर लोगे। ओके, A/1 माइनस R कर लोगे। A की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू 1/3 है, पुट करो 1/, अब देखो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/3, तो आंसर कितना आ गया 3/2।
ठीक है। आंसर कितना आ रहा है? 3/2 आ रहा है। ओके, कितना आ गया आंसर? 3/2 आ गया। ओके, अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखो, शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरीके से है। ठीक, अगर मान लो आपको कुछ इस तरीके की सीरीज दी है, ठीक। अगर आपको ऐसी सीरीज दी है के प्लस के प्लस के प्लस, ठीक है, अप टू n टर्म्स, ठीक। अगर आपको कुछ इस तरीके की अगर सीरीज दी है, ठीक, सम ऑफ द सीरीज, आप इसका अगर आप सम निकालना चाहते हो इस सीरीज का, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला है k/81 इंटू 10⁻n+1 माइनस 9n-10, ठीक है। तो एसएन के लिए उसके लिए फॉर्मूला ये है। अगर आपको कुछ इस तरीके की अगर आपको सीरीज दिखी जाए वेयर के इज, अब के क्या हो सकता है? वेयर के इज नॉन जीरो डिजिट, जहाँ के क्या है? नॉन जीरो डिजिट है। ओके, यानी के की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होनी ही चाहिए, ठीक, वो जीरो नहीं हो सकती। अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं, बिना एग्जांपल के समझ आएगा, ठीक। अब देखो 3+33 प्लस 333 प्लस 3333, ठीक है। एंड 10 टर्म्स तक ले लेते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक। आप मेंटोस जिंदगी जियोगे। अब देखो हमें क्या करना है, अगर कोई इसको अगर उसी फॉर्मूले से अगर करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम इसको इस फॉर्मूले के हेल्प से करें तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हैं इसको हम। तो फॉर्मूला क्या है? k/18, ठीक है, k/81 10⁻n+1 माइनस 9n-10। देखो k की वैल्यू कितनी है? 3 है। कंपैरिजन करो यहाँ से, तो 3/81 10⁻n, n कितने तक है? 10 तक, तो 10⁻11 माइनस 9, n की वैल्यू कितनी है? फिर 10 माइनस, फिर 10 की वैल्यू, फिर 10 लिख लो यहाँ पर। ओके, 3/81 10⁻11 माइनस कितना हो गया? 90, 90 माइनस 10 कितना हो गया? 100, ठीक है। हो गया ना आंसर? इजी है, ठीक। तो इस तरीके के कुछ जो क्वेश्चन है हमारे जेई में आ सकते हैं, ठीक है, आए हैं। अब देखो एक क्वेश्चन जो है आईआईटी जेई में आ रखा है, सेम यही क्वेश्चन है। अब सीरीज कुछ इस तरीके से दे रखी है 7+7+7+7+7+, ठीक। ये दे रखी है आपको n टर्म्स तक। कितने तक? n टर्म्स तक। आपको इसका सम निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पहले ऑप्शन देता हूँ मैं। ऑप्शन नंबर ए 7/81 10⁻n+1 माइनस 9⁻n-10। बी दे रखा है 7/9 10⁻n माइनस 9n। ऑप्शन सी दे रखा है 7/81 10⁻n माइनस 9n माइनस 10। और ऑप्शन नंबर डी दे रखे 7/81
10 की पावर n+1 -9n। ओके, तो देखो कैसे करेंगे इसको, सेम वही। अब देखो कितने तक दे रखा है, n टर्म्स तक। k की वैल्यू पुट करो, कितनी है 7, 7/81। 10 की कितनी पावर है n -10। देखो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ एक और शॉर्ट ट्रिक करते हैं, सेम इसी तरीके की है, आसानी से समझ आएगी। देखो हमने क्या सीखा था, के प्लस के उस तरीके की हमने कुछ सीरीज देखी है। ओके, अब हम देखते हैं अगर कुछ सीरीज हमको इस तरीके की मिल जाए, पॉइंट में मिल जाए, यानी कि 0.k प्लस 0.k प्लस 0.k प्लस ऐसे n टर्म्स तक, ठीक है, अप टू n टर्म्स। ओके, अब देखो इसके लिए क्या होता है, सेम वही है, थोड़ा सा चेंजेस है। k/81 इंटू 9n प्लस 10 की पावर -n -1। सेम वही चीज़ कि जो k है वो क्या होगा, नॉन जीरो डिजिट होगी, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट होगी, ठीक है। फॉर्मूला ये है k/81 9n प्लस 10 की पावर -n -1। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर कुछ सीरीज हमको ऐसी रखी 0.5 प्लस 0.555, ठीक, ये दे रखी आपको n टर्म्स तक, और आपको ऑप्शन दे रहे हैं 5/81 9n माइनस 10 की पावर -n -1। ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं 5/81 10 की पावर -n -9n। ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं 5/81 10 की पावर -n -1। और डी दे रहे हैं 5/81 10 की पावर -n प्लस 9n -1। ठीक है, अब देखो कंपेयर करना, के की वैल्यू कितनी है 5, तो 5/81 9n, ठीक है, 9n प्लस का प्लस 10 की पावर -n -1 किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी से, ऑप्शन नंबर डी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है इसका। देखो कुछ आप याद कर सकते हो, देखो इफ पहला पॉइंट, इफ ए बी सी आर इन जी पी, अगर ए बी सी क्या है जीपी में है, तो देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इन जनरल इफ A1 A2 A3 A4 AN-1 आर इन जीपी। अगर ये सब क्या है जीपी में है, देन A1 AN इक्वल टू A2 AN-1 इक्वल टू A3 AN-2, ठीक है। पॉइंट क्या है, एनी 3 टर्म्स, ठीक है, अगर 3 जो टर्म्स हैं वो कुछ इस तरीके से ले सकते हो आप, A/R A और AR, ठीक। अगर आपको कुछ 4 टर्म्स लेने हैं तो आप कुछ इस तरीके से ले सकते हो, A/R का क्यूब AR क्यूब, ठीक। इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड और राइज टू पावर बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो अ जीपी, ठीक। अगर उसको तुम किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, या उसकी पावर को बढ़ा रहे हो, तब भी वो किस में रहेगा, जीपी में रहेगा। फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, इफ A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 आर 2 GPs विथ कॉमन रेशियो R1 एंड R2,
जिनका जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, R1 और R2 है। देन द सीक्वेंस A1 B1 A2 B2 एंड A3 B3 इज ऑल्सो इन GP। तो ये किस में रहेगा, GP में रहेगा। ठीक, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इफ़ ABC आर इन GP, अगर ABC किसमें है, GP में है, देन log A log B एंड log C आर इन AP। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, यानी कि अगर ABC जो है वो GP में है, ठीक, ABC अगर GP में है तो log A log B log C वो किस में होंगे, AP में होंगे। अगर उल्टा कहना चाहो तब भी ये हो सकता है। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन है 2013 में, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे आप, क्या कह रहे हैं, सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 ही। ठीक, कितने टर्म्स थे रखे, 20 टर्म्स तक हमको निकालना है, तो कर सकते हो, ठीक, इजीली कर सकते हो। देखो हमने क्या कहा था, K/81 10 की पावर -n प्लस 9n -1, ठीक है, 9n करोगे, ठीक है, 180 आ जाएगा, 180 -1 करोगे 179, तो यानी कि ऑप्शन नंबर C हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो देखो निमसेट 2013 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, इसकी हमको इनफाइनाइट टर्म्स तक सम निकालना है इसका, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 9 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस इनफाइनाइट। ठीक, तो पहले हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, a की वैल्यू ये थी, ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/3, r की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, ये क्या बन रही है, एक GP बन रही है, क्या बन रही है, GP बन रही है। तो देखो 9 की पावर k निकालना है हमको, 9 की पावर k क्या होगी वो निकालना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पता चल चुका है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ, A/1 - r, तो a की वैल्यू है 1/3, 1/1/3, तो 1/3 ये हो जाएगा मेरा कितना, 2/3, 3 से 3 कटा, यानी कि इसकी वैल्यू आई हमारी 1/2। इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, 1/2। तो 9 की पावर 1/2 कितना होता है, ठीक है, 3 होगा, कितना होगा, 3। ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है, पर ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास दो नंबर है A और B, अगर इनके बीच में मैं एक नंबर इनपुट कराऊं जो कि उसको क्या बना दे, GP बना दे, तो ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। तो पहला चीज, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा, AB की पावर 1/2, AB की पावर 1/2। सेकंड, अगर मैं कहूँ GM ऑफ, यानी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A1 + A2 + A3 प्लस ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो GM कितना आएगा, तो A1.A2.A3 इन सब की पावर 1/n। ओके, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दूँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ A की पावर n प्लस B की पावर n अपॉन A की पावर n-1 प्लस B की पावर n-1 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B, देन फाइंड
वैल्यू ऑफ एन। तो देखो एन की वैल्यू क्या होगी। सेम इस तरीके का क्वेश्चन हमने किस में किया था, एपी में यानी अर्थमेटिक मीन में किया था। ठीक है, जब एपी पढ़ा रहा था तो अर्थमेटिक मीन जो था उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन था। ऑप्शन दे रखे आपको 1/2, ऑप्शन सी -1/2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ओके, अब देखो क्या दिया है हमको। पहले हमको दिया क्या है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन -1 प्लस बी की पावर एन -1। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है अभी भी पढ़ा। अगर दो नंबर है तो ए बी की पावर 1/2 होगा। ठीक होगा, तो इसकी पावर ये आनी चाहिए, ए बी की पावर 1/2। तो राइट हैंड साइड लाने के लिए इस LHS पार्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, एन की वैल्यू 1/2 पुट करो, पुट कर लिया तो ए की पावर -1/2 प्लस बी की पावर 1/2। ठीक, तो इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, ए की पावर 1/2 प्लस ए की पावर 1/2 अपॉन 1/, ए की पावर 1/2 प्लस 1/, बी की पावर 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, -1 ए की पावर -1/2 को ऐसे ले सकता हूँ 1/, ए की पावर 1/2। तो देखो एलसीएम ले लो इसका नीचे, ए की पावर 1/2 प्लस बी की पावर 1/2 अपॉन ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 अपॉन ऊपर क्या जाएगा, ए की पावर 1/2 प्लस बी की पावर 1/2। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर क्या जाएगा, ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2। या ले सकता हूँ मैं डायरेक्ट ए बी की पावर 1/2, यानी बी एन की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1/2। ठीक है, वैल्यू पुट करके चेक कर लेना इसको। ठीक है, ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, जो कि निमसेट 2022 में पूछी गई है। ठीक है, निमसेट 2022 में पूछी गई है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को भी हम देखते हैं। देखो इस प्रॉब्लम में कैसे क्या दे रखा है, द फोर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 64 आर। ऑप्शन नंबर ए 1/4, 1/8। ठीक है, ऐसे ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऐसी ऑप्शन सी दे रखे हैं आपको 4√2, 8, 16√2, 32। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक, अब देखो इसके लिए आपको एक सिंपल से एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट है, R इज इक्वल टू B/A की पावर 1/n+1। ठीक है, अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, इंसर्ट कराने हैं किसी भी सीरीज में, ठीक है, तो इंसर्ट कराने के लिए आप सिंपल ये फॉर्मूला याद कर लो, क्या है, B/A की पावर 1/n+1। कोई इससे वर्ड जल्दी आंसर आपको मिल जाएगा। तो बी की वैल्यू, ठीक है, ए नंबर इसको मान लो, बी इसको मान लो। बी कितना है मेरा 64, ए कितना है 2, इसकी पावर कितने कितने इंसर्ट कराने हैं 4, तो कितना हो गया 4 + 1 5। सॉल्व करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 32 की पावर 1/5। तो 32 को कैसे ले सकते हो आप, 2 की पावर 5 करके। ठीक, तो यहाँ से कितना आया 2। अब ये किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है, तो आप 2 और 64 के बीच में निकाल लो। तो फर्स्ट टर्म ए होता है, फिर AR
ऐसे करके निकालते हो ना, ठीक। तो इसको आर से मल्टीप्लाई करो, 2 जा 4, ठीक। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा AR²। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 32। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं HP की। तो HP जो है यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है AP का रिवर्स है, ठीक है, उसका उल्टा है। तो देखो AP के लिए इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए। फर्स्ट टर्म इज A एंड सेकेंड टर्म इज B। तो इस n टर्म का मैं आपको बताता हूँ। n टर्म का आप काम करना, ठीक है, TN या n टर्म जो है आप ऐसे निकाल सकते हो। AP का आपको पता है A+n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो इसको कर लेना आप 1/A+n-1 इंटू डी करके इसका फॉर्मूला याद कर लोगे। और सम का कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट इसका, ओके। एक पॉइंट देखो, अगर ABC किस में है, HP में है, तो 2AC/A+BC इज इक्वल टू A/C A-B/B-C, ठीक है। ये रिजल्ट याद कर लेना। एक पॉइंट और है, अगर इफ ABC आर इन AP, अगर ABC क्या है, AP में है, तो क्या होगा A-B/B-C इज इक्वल टू होता है A/A। लेकिन इफ ABC आर इन GP, अगर वो GP में है, तो क्या होगा A-B/B-C इक्वल टू A/B होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, अगर इफ A1 A2 A3 ऐसे n तक, अगर ये किस में है, AP में है, ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है उसको आपको HP में निकालना है, तो सबसे पहले उसको AP में कर लेना। अगर वो AP में है तो उसको GP में फिर कन्वर्ट करना, देन 1/A1 1/A2 1/A3 1/A, ये किस में होगा, HP में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, AGP मतलब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या बोल सकते हो AGM, ठीक है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं। तो देखो पहला टर्म क्या होता है इसका, A+D इंटू R, यानी कि अगर किसी नंबर में आपको जोड़ते हो और मल्टीप्लाई करते हो, A+2D इंटू R², तो इस तरीके से कुछ आपकी सीरीज बनेगी। A+n-1 इंटू R⁻n-1, ठीक है, इसको पहला टर्म बोल सकते हो, इसको दूसरा, ठीक है, इसको तीसरा, और इसको क्या कह सकते हो, n पद, ठीक है। तो n टर्म का सम, n टर्म क्या होगा आपको पता चल चुका है। तो an इज इक्वल टू क्या होता है, A+n-1 इंटू R⁻n-1। हो गया, समझ आया। तो एक काम करना, एक फॉर्मूला और है उसको याद कर लेना, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, उस फॉर्मूले को आप याद कर लेना। वो क्या कहता है, S इंफिनिटी इज इक्वल टू A/1 - R प्लस D इंटू R/1 - R का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेना, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।